वेलकम टू माय चैनल। आज हम मॉलिक्यूलर फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे। दैट इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो आज हम इस वीडियो में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा का हाफ पार्ट डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा करने से पहले हम थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स ही क्या होते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे एटम्स इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता, वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता, वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी कि जब एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं तो उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इंट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि मेरे पास दो हाइड्रोजन एटम है। जब दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास आए तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने ओवरलैपिंग की, जिसकी वजह से जो है इन्होंने एक बॉन्ड बना के एक दूसरे के साथ जो है ये कंबाइन हो गए। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो आपको पता है कि ये जो एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग है इट कैन बी आयनिक बॉन्डिंग, यानी कि एक जहाँ पे एक एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एटम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इट कैन बी कोवलेंट बॉन्डिंग जहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। इट कैन बी मेटालिक बॉन्डिंग और इट कैन बी वेंडरवॉल बॉन्डिंग। तो मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज अ स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ टू एटम्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये दो एटम्स हैं और एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और ये जो अरेंजमेंट है दैट इज योर स्टेबल अरेंजमेंट। तो ये जो क्या कहलाएंगे, आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा, जब दो एटम्स कंबाइन करके जो है एक स्टेबल अरेंजमेंट बना लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि स्टेबल अरेंजमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो एनर्जी इनकी बाइंड स्टेट में जो इनकी एनर्जी है, यानी कि जो जॉइंट स्टेट में जो इनकी एनर्जी है, दैट इज लेस देन द एनर्जी व्हेन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। यानी कि इनकी जो स्टेबल स्टेट में एनर्जी जो है वो कम होगी जो इनकी एटम्स की जो है इंडिविजुअल स्टेट में जो एनर्जी है उनसे। तो नेक्स्ट है हमारे पास, if the two atoms forming the molecules are similar, the molecule is said to be homonuclear molecule। अगर हम दो एटम्स की बात कर रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और वो सेम है, यानी कि आप हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन एटम कंबाइन होके हमें क्या दे रहे हैं, H2 एटम दे रहे हैं, यानी कि एक ही जैसा जो है हमें जो है मॉलिक्यूल, दोनों सेम एटम के ही हमें क्या मिल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। तो वो क्या कहलाएंगे, आपके होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। यानी कि दोनों ही आपने ऑक्सीजन एटम ले लिए और दोनों का बॉन्ड जो हमें मिला O2, वो आपका क्या कहलाएगा, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ऑन द अदर हैंड, इफ द मॉलिक्यूल एटम्स आर डिफरेंट, द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अगर हम डिफरेंट एटम्स की बात करते हैं, जैसे आपने एक कार्बन एटम ले लिया और एक आपने ऑक्सीजन एटम ले लिया, और उनसे जो आपको जो बॉन्ड मिला वो क्या कहलाएगा, आपका हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। यानी कि इसमें क्या होगा, हम एटम्स क्या लेंगे, डिफरेंट लेंगे। ठीक है। द लाइन जॉइनिंग द न्यूक्लियाई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी कि जब दो न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहलाएगी किसी भी मॉलिक्यूल की। तो आपको पता चला डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब एटम्स जो है वो सिमिलर होंगे और मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। अगर एटम्स डिफरेंट होंगे और वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, आपके हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में, when the light from a source containing a substance in molecular state is sent into the spectrometer, more or less broad wavelength regions are observed in the spectrum. These regions are observed in the spectrum is called band spectrum और molecular spectrum। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जब हम कोई भी सब्सटेंस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं, हमने कोई ऐसी सोर्स ली जिसके अंदर जो है एटम्स जो है कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल स्टेट में प्रेजेंट है। यानी कि आप हाइड्रोजन गैस ले लो, तो यहाँ से जब भी लाइट
को हम स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर से पास करेंगे तो हमें जो है कुछ ब्रॉड वेवलेंथ रीजन्स हमें नजर आएंगे स्पेक्ट्रम में। जो रीजन्स आएंगे नजर स्पेक्ट्रम में उसको हम कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। बेसिकली हमें यहाँ पे बहुत सारी जो है क्लोजली स्पेस्ड लाइंस नजर आएंगी जो क्या बनाएंगे, बैंड्स बनाएंगे। तो बहुत सारे हमें जो है बैंड्स मिलते हैं। तो वो क्या कह इस करके जो है ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को हम क्या कहते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो जब भी कोई लाइट सोर्स हम जो कंसीडर कर रहे हैं या कोई भी सोर्स हम कंसीडर कर रहे हैं जिसके अंदर जो सब्सटेंस कौन से स्टेट में होंगे, मॉलिक्यूलर स्टेट में होंगे, तो उसको जब हम स्पेक्ट्रोमीटर में से जब पास करेंगे तो हमें जो है कुछ ब्रॉड वेवलेंथ रीजन्स जो है नजर आएंगे स्पेक्ट्रम में। तो उन रीजन्स को हम कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम और कह सकते हो आप मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। अब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जो है कितने टाइप का होता है, तो 3 तरह का मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। द फर्स्ट टाइप इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। These spectra are observed both in emission and absorption in the UV visible region। ये जो स्पेक्ट्रा हमें UV विजिबल रीजन के अंदर हमें मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बेसिकली हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है अपनी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जब जंप करता है तो हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है हमें मिलता है। Types of molecular spectra. The first type is electronic spectra. These spectra are observed both in emission and absorption in the UV visible region। तो ये हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बेसिकली इलेक्ट्रॉन जब लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जंप करता है तो हमें जो है स्पेक्ट्रम मिलता है और ये जो स्पेक्ट्रम है वो यूवी विजिबल रीजन के अंदर लाई करता है। इसका जो स्पेक्ट्रम होता है इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बैंड्स। तो बहुत सारे बैंड्स हमें मिलते हैं क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के अंदर जो है बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर जो है बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उनमें ट्रांजिशंस होती हैं जिसकी वजह से हमें सीरीज ऑफ बैंड्स मिलते हैं। तो ईच इंडिविजुअल बैंड हैज़ अ शार्प एज कॉल्ड बैंड हेड वेयर द इंटेंसिटी फॉल्स टू जीरो। तो बहुत सारे बैंड्स हमें मिलते हैं और हर बैंड का एक शार्प एज होता है जहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बिल्कुल हमारे पास जीरो हो जाती है। और एंड फ्रॉम दिस एंड द इंटेंसिटी फॉल्स ऑफ ग्रेजुअली टू द अदर साइड। अगर हम दूसरी साइड मूव करने शुरू करें तो इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होनी जो है शुरू हो जाएगी। द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व्ड फॉर द हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल एज वेल एज होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये जो स्पेक्ट्रा है हमें इसकी अच्छी एप्लीकेशन ये है कि हम इसको ये हमें हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स और चाहे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हों दोनों के लिए जो हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो हमें ऑब्जर्व हो जाता है। नेक्स्ट टाइप इज वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ये जो स्पेक्ट्रा है दी स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व्ड इन ऑब्जॉर्प्शन इन द IR रीजन। ये जो स्पेक्ट्रा हमें IR रीजन के अंदर मिलता है। ईच स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ अ इंटेंस बैंड जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल बैंड। इसके जो स्पेक्ट्रम के अंदर एक हमें पास इंटेंस बैंड होता है जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल बैंड, विच इज़ अकम्पेन्ड बाय अ वीक बैंड्स, फ्यू वीक बैंड्स। यानी कि एक बैंड ऐसा होगा जहाँ पे इंटेंसिटी बहुत सारी मैक्सिमम होगी इंटेंसिटी और उसके जो साथ वाले जो बैंड्स होंगे उनकी इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी। एंड दे आर ऑब्जर्व फॉर हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स ओनली। सिर्फ और सिर्फ ये हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स यानी कि HCl हो गया हमारे पास, इनके लिए जो है CO, इनके लिए ही हमें वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है। यानी कि वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा बेसिकली हमें मिलता है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो वाइब्रेशन होती है मॉलिक्यूल्स की उसकी वजह से जो है हमें जो है कुछ वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें मिलता है और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास किसके लिए होता है, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। Third type is pure rotational spectra. These spectra are observed in the far IR region और in the microwave region। ये जो स्पेक्ट्रा है हमें जो मिलता है वो IR रीजन में या फिर हम कह सकते हैं फार IR रीजन में या फिर हम माइक्रोवेव रीजन के अंदर हमें ये स्पेक्ट्रम मिलता है। ई स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इक्वी डिस्टेंट लाइन्स। यहाँ पे जो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होता है वो कुछ लाइंस की फॉर्म में होते हैं और जो लाइंस होती हैं वो एक ही डिस्टेंस पे होती हैं, उनका डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है। द लाइक वाइब्रेशनल रोटेशन इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व ओनली फॉर हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा है ये भी सिर्फ और सिर्फ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जैसे कि आपके H2 है, O2 है, इनके लिए हमें प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं मिलता। नेक्स्ट है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो प्योर रोटेशनल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, प्योर रोटेशनल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो प्योर रोटेशनल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा अराइज फ्रॉम द ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स एंड आर ऑब्जर्व्ड इन द फार IR और माइक्रोवेव रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जब मॉलिक्यूल्स जो है एनर्जी ऑब्जर्व करके रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स के अंदर जो है ट्रांजिशंस करते हैं
तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो स्पेक्ट्रम हमारे पास जो कहलाता है आपका प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहलाता है। और ये जो स्पेक्ट्रम है वो हमें IR रीजन के अंदर और माइक्रोवेव रीजन के अंदर जो है हमें मिलता है। Only those molecules that have permanent dipole moment, or we can say that electric dipole moment, can absorb और emit electromagnetic radiation in such transition। यानी कि सिर्फ वही मोलिक्यूल जिनके पास जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वही एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, या कह सकते हो एनर्जी को री एमिट करते हैं और ट्रांजिशन शो करते हैं, जिनकी वजह से हमें जो है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें मिलता है। यानी कि जितने भी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर आपके सिमेट्रिक लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर आपके स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे कि आपके H2O2 ये हो गए, सिमेट्रिक लीनियर मॉलिक्यूल जैसे कि आपके CO2 की अगर हम सिमेट्रिक बॉन्डिंग की बात करें तो, और स्फेरिकल टॉप यानी कि CH4 जैसे मॉलिक्यूल्स होंगे, ये आपके जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं। नेक्स्ट है इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ रोटेटिंग मॉलिक्यूल, कि जब भी कोई रोटेटिंग मॉलिक्यूल रेडिएशंस के साथ इंटरेक्ट करेगा तो हमें क्या देता है, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें मिलता है। तो यहाँ पे कंसीडर किया हमने कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल दैट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, हमने कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसीडर किया जिसका क्या है, परमानेंट डायपोल मोमेंट है। जैसे कि अगर आप HCl की बात करते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस जो है वो कंसाइड नहीं करते, तो इसका क्या है, परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। तो रोटेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू बॉन्ड एक्सिस causing the direction of dipole moment to change periodically resulting in periodic variation in given direction। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल कंसीडर किया तो मैंने इसको जो है इसकी बॉन्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर मैंने इसको रोटेट किया, तो उसकी वजह से जो है डायपोल मोमेंट में की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, हर बार क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से जो है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में पीरियोडिकली क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से इट विल जनरेट अ फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो है एक फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप कर लेगा। तो ये जो है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ इंटरेक्ट करेगी, यानी कि जब ये जो फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है ड्यू टू पीरियोडिकली चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट की पीरियोडिक चेंजेस की वजह से जो है हमारे पास जो फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जब इंटरेक्ट करती हैं तो एनर्जी में एक्सचेंज आता है, जिसकी वजह से जो एटम जो है यहाँ तो एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेता है और जो है अलाउड रोटेशनल लेवल्स के अंदर जो है ट्रांजिशन शो करता है, जिसकी वजह से जो है हमें प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है हमें मिलता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ओनली दोज मॉलिक्यूल दैट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट जो है वही फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं, जिनकी वजह से एनर्जी जो है मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्व करते हैं और डिफरेंट रोटेशनल लेवल्स में जंप करते हैं। तो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके वही जो है आपके जो है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जैसे कि H2O2 है, ये जो है फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डेवलप कर पाते क्योंकि इनके पास कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता, तो इस करके जो है ये प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है शो नहीं करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।